मां घटवासन कहानी। घटवासन माता मंदिर गुढ़ाचंद्र जी। संपूर्ण कहानी दर्शन। करौली जिले की नादौती तहसील के गुढ़ाचंद्र जी कस्बे में नदी के किनारे अरावली पहाड़ी की वादियों के बीच टापू पर घटवासन देवी मां का भव्य मंदिर स्थापित है। प्राचीन मंदिर होने के साथ ये स्थल पर्यटन की दृष्टि से भी अहम स्थान रखता है। यूं तो यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन विशेष तौर पर रामनवमी व जानकी नवमी पर घटवासन देवी का मेला भरता है। इसमें हजारों श्रद्धालु अपनी मुराद लेकर माता के दर्शन करने को पहाड़ी पर पहुँचते हैं। पहाड़ी पर मां भगवती की करीब 500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा के अलावा भैरव महाराज, क्षेत्रपाल महाराज, भोमियाजी महाराज व लांगुरिया की प्रतिमाएं हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि मां घटवासन देवी की प्रतिमा 500 वर्ष पूर्व पहाड़ी में चट्टानों के खिसकने से प्रकट हुई थी। उस समय गुढ़ाचंद्र जी में चौहान वंश का शासन था। बुजुर्गों के अनुसार गुढ़ाचंद्र जी में चौहान राजा के दरबार में सेवादार घाटोली गांव निवासी केसरी मेहर बाबा को देवी प्रतिमा के प्रकट का भाव दिखा था। किंवदंती है कि घाटोली गांव से राजा के दरबार में जाने के दौरान घाटे वाली नदी के पास केसरी मेहर बाबा को स्त्री की आवाज सुनाई दी। केसरी बाबा जब वहां गया तो वहां देवी ने पहाड़ी पर मंदिर निर्माण की इच्छा जताई, लेकिन गरीबी के चलते मंदिर निर्माण में केसरी बाबा ने असमर्थता जताई। इस पर देवी ने निर्माण में मदद करने की बात कही। मां भगवती घटवासन देवी के प्रति मीणा समाज के मेहर गोत्र के लोगों द्वारा विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसके सर्व समाज के लोग एवं अलावा हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज के कई गोत्र में कुलदेवी के स्वरूप में माता घटवासन देवी की पूजा की जाती है। अद्भुत है मां घटवासन देवी का इतिहास। बुजुर्ग लोगों के अनुसार करीब 1000 वर्ष पूर्व क्षेत्र में पड़े भीषण अकाल के चलते लोग परदेश को पलायन कर गए। क्षेत्र के भोजल मेहर व पीपा चौहान भी अकाल के चलते बांगड़ देश गमन कर गए। दोनों मित्र बांगड़ देश में रहकर मेहनत मजदूर कर परिवार के लिए अनाज एकत्रित करने लगे। एक दिन मां घटवासन देवी ने दोनों का दर्शन दिया तथा उनके साथ उनके देश चलने की इच्छा जाहिर की। दोनों मित्रों ने अपने देश में अकाल की बात कहकर अपनी पीड़ा व्यक्त की तो मां घटवासन देवी ने कहा कि गुढ़ाचंद्र जी के घाटे में मेरी प्रतिमा की पूजा अर्चना करो तो कभी भी क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ेगा। दोनों मित्रों ने आकर घाटे की पहाड़ी पर चमत्कारिक रूप से प्रकट हुई मां देवी की प्रतिमा की पूजा अर्चना शुरू कर दी। तब से ही मां घटवासन देवी मीना जाति के मेहर गोत्र की कुल देवी प्रसिद्ध हुई। मां घटवासन देवी ने चौहान राजाओं की दानवों से रक्षा की, जिसके प्रमाण आज भी मंदिर के आसपास मौजूद है। पहाड़ी पर विराजी मां घटवासन देवी मंदिर में पूजा के समय बजने वाले ढोल नगाड़ों की आवाज जहां तक पहुंचती है, वह क्षेत्र आज भी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त रहता है। चैत्र मास की रामनवमी तथा वैशाख सुदी नवमी को मां घटवासन देवी का वार्षिक मेला भरता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग माता की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की खुशहाली व उन्नति की कामना करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करती है। मां घटवासन देवी कस्बे के दोनों ओर से गुजरने वाली नदियों के समागम स्थल तथा कस्बे के प्रवेश द्वार पर पहाड़ी पर विराजी मां घटवासन देवी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने तथा संकट मोचनी के नाम से पूरे प्रदेश में विख्यात है। वर्ष में 2 बार भरता है मेला। यूं तो घटवासन देवी मंदिर में प्रत्येक माह की अष्टमी को मेले जैसा माहौल रहता है। प्रत्येक सोमवार को भी सैकड़ों श्रद्धालु मां के दरबार में ढोक लगाने आते हैं। लेकिन वर्ष में 2 बार रामनवमी व जानकी नवमी को मां भगवती का विशाल मेला लगता है, जिसमें जयपुर, भरतपुर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि स्थानों से श्रद्धालु आते हैं। मनोती पूर्ण होने पर मां के दरबार में लोग मालपुए की प्रसादी चढ़ाते हैं। मंदिर में 12 महीने रामायण पाठ,
सवामणी, भंडारे आदि आयोजन होते रहते हैं। सावन भादो माह में देवी के दरबार में प्रदेश के अधिकांश जिलों से सैकड़ों पदयात्राएं आती हैं। रात को देवी का जागरण होता है। समिति की अनूठी पहल। 2.5 दशक पहले तक मां का दरबार सीमित दायरे में था, लेकिन लगभग 25 वर्ष पहले मंदिर विकास कार्यों के लिए एक समिति का गठन किया गया। ये समिति मंदिर के विकास कार्यों में अनवरत लगी हुई है। समिति ने मंदिर के अंदर सौंदर्यीकरण और विकास कार्य कराए हैं। मंदिर में मां भगवती का विशाल दरबार, यज्ञशाला, यात्री हाल, भंडारे के लिए रसोई घर, यात्रियों के लिए 3 दर्जन से अधिक कमरे, सामुदायिक भवन के निर्माण कराए गए हैं। समिति के प्रयासों से मंदिर पहुंचने के लिए सांसद व विधायकों की मदद से पुलों का निर्माण व अन्य कार्य कराए गए हैं। समिति में वर्तमान में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं अन्य 21 सदस्य हैं। इनके अलावा समिति में 2 दर्जन से भी अधिक सदस्य हैं जो मंदिर के विकास कार्यों में पूर्ण भागीदारी निभाते हैं। मां घटवासन देवी के दरबार में हर वर्ष शारदीय नवरात्रा की सप्तमी को विशाल भजन संध्या एवं जागरण का आयोजन मां घटवासन देवी भजन संध्या समिति के तत्वाधान में किया जाता है, जिसमें माता जी के भजन एवं सजीव झांकियों द्वारा भक्त धर्म लाभ उठाते हैं। समिति श्रद्धालुओं के लिए छाया, पानी, चिकित्सा, ठहरने करने की निःशुल्क व्यवस्था करवाती है। इसके अलावा समिति जन सरोकार के कार्यक्रमों के तहत बालिका सम्मान समारोह, पेड़ लगाने जैसे कार्यों में भी भूमिका निभाती है। संपूर्ण लेख में कोई भी त्रुटि हो तो माफी चाहेंगे। ये जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत की है। कहानी लेखन एवं वीडियो संपादक बिंदनी बिट्स। डायरेक्टर नमो बलदेवपुरा। संपादक राहुल कुआंडा।